हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12 का मैथ। देखो, प्रायिकता का हम लोग यानी प्रश्नावली 13.2 पूरा अपना उदाहरण परिचय ये सब कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली का क्या करेंगे, क्वेश्चन। तो चलो अब देखो, इसमें बेसिक आपको वही 3-4 चीज करना है। क्या, अगर कभी भी ए और बी दोनों की होने की प्रायिकता चाहिए, आपने थ्योरी में बस इतना ही देखा है कि ए और बी अगर दोनों की होने की प्रायिकता चाहिए तो आप इसको कैसे लिखते हो, प्रायिकता ए इंटू बी की प्रायिकता, लेकिन जब ए हो चुका हो। तो कभी भी आपको ए और बी सवाल में इस तरीके से बोले ए और बी दोनों की होने की प्रायिकता बताइए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दोगे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालोगे, लेकिन जबकि ए हो चुका है। अगर ए और बी दोनों स्वतंत्र घटना है, अगर ए और बी दोनों स्वतंत्र घटना है, उस स्थिति में ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो चलो हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन करते हैं, फिर जहां और कुछ चीज चाहिए तो फिर वहां पर हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि पी ए बराबर 3/5, ए की प्रायिकता 3/5 है और बी की प्रायिकता 1/5 है, और ए तथा बी स्वतंत्र घटना है। आपको दिया है ना, ये भी दिया है और ये भी दिया है कि ए, चूंकि ए और बी कैसी घटना है, स्वतंत्र घटनाएं है। अगर ए और बी दोनों स्वतंत्र घटना है, उस स्थिति में ए इंटरसेक्शन की प्रायिकता पूछी है ना, आपको इस सवाल में यही पूछा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि जब दो घटनाएं स्वतंत्र घटना होते हैं उस स्थिति में ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या लिखते हो, ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता। और ए की प्रायिकता कितना दिया है, 3/5, बी की प्रायिकता कितना दिया है, 1/5, तो 3 1 के 3, 5 5 25, ये आपका क्या हो गया आंसर। चलो अब देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए। टोटल कितने पत्ते हैं, 52 ना, 52 पत्ते हैं। 52 पत्तों की गड्डी में से हम लोग यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकालते हैं, यानी एक पत्ते निकाले फिर इसको प्रतिस्थापित नहीं किए, बिना प्रतिस्थापित करने का मतलब बिना उसे फिर से रखे हुए, फिर से हमने क्या किया है, दूसरा पत्ता निकाला है। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है, पहला पत्ता भी काला हो और दूसरा पत्ता भी क्या हो, काला। दोनों पत्तों के काले होने का मतलब पहला भी निकालो वो भी काला हो और दूसरा भी निकालो वो भी काला। तो हम क्या लिखेंगे, माना, चलो बी क्या है, निकाले गए पत्ते का काला होना। बी क्या है, निकाले गए पत्ते का काला होना। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, बी की प्रायिकता पहले निकालो। बी की प्रायिकता यानी टोटल कितने पत्ते हैं, टोटल काले कितने पत्ते हैं, क्योंकि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या निकालते हो, उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो काले पत्ते टोटल कितने होते हैं, 26, तो टोटल 26 पत्ते हैं, मतलब काले पत्ते हैं, और बटे कुल परिणाम, तो कुल 52 पत्ते में से कोई पत्ता आ सकता है, यानी 52, यानी 26 1 के 26, 26 दूना 52। क्योंकि अभी ये क्या निकाले आप, पहले पत्ते की काले होने की प्रायिकता। अब क्योंकि दूसरा पत्ता निकाले वो भी काला हो, तो अब बताओ, अब बचे काले पत्ते की संख्या, बचे काले पत्तों की संख्या कितनी होगी, पत्तों की संख्या बराबर 25, तथा कुल पत्तों की संख्या, कुल बचे पत्तों की संख्या 51, कुल बचे पत्तों की संख्या ये कितनी हो जाएगी, 51। तो अब फिर जो दूसरा पत्ता निकाल रहे हो, दूसरा पत्ता यानी अब जो पत्ता निकाल रहे हो वो भी काला हो, जबकि ऑलरेडी एक काला पत्ता निकल चुका है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान बी लिख सकते हो, यानी बी हो चुका है तब फिर से बी होने की प्रायिकता। तो कितना हो जाएगा, टोटल बचा कितना पत्ता, 25, और कुल कितने पत्ते बचे हैं, 51। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, दोनों होना चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी, यही तो पूछा है ना। अरे दोनों, आपका सवाल में क्या बोला कि 52 पत्तों में से आपने दोनों पत्तों को निकाला और दोनों पत्ता काला होना चाहिए, यानी पहला भी हो और दूसरा भी हो, यानी दोनों होने का मतलब बी इंटरसेक्शन बी भी बोल सकते हो, या उसको हमने बताया सीधा बी बी से डिनोट करते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी का मतलब क्या है, बी हो इंटू जब बी हो चुका है तब बी हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सिर्फ कितना आया, 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान बी कितना आया, 25/51। तो ये कितना हो जाएगा, 25 1 के 25 बटे 51 दूना 102, तो 25/102 ये क्या हो गया इसका आंसर। समझ आ रहा है ना।
तो कॉपी करना आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण उसमें से 3 संतरे को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। संतरे का क्या है, एक डिब्बा है, इसमें कुछ संतरे रखे हुए हैं। कह रहा है कि इस संतरे के डिब्बे का निरीक्षण कैसे करें, उसमें से 3 संतरे, आप इसमें से क्या किए हो, 3 संतरे को बाहर निकाल के यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किया, यानी एक संतरा निकाले फिर उसको वापस नहीं रखे, फिर दूसरा निकाले हो तो फिर उसको वापस नहीं रखे, और तीसरा निकाले हो तो फिर उसे वापस, यानी बिना प्रतिस्थापित किया आपने 3 संतरा निकाला और उसका परीक्षण करके आप इस डिब्बे का परीक्षण करो, यानी संतरे का परीक्षण करो। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। यानी आपने जो 3 संतरा निकाला है, हम इस डिब्बे को बेचने के लिए कब भेजेंगे, जब इसमें से कोई भी 3 संतरा निकाल के देखे और तीनों संतरा कैसा है, अच्छा है, यानी चलो मैं इसको जी लिख देते हैं, गुड यानी अच्छे संतरे हो ना। अगर तीनों संतरे अच्छे हैं तो हम क्या करते हैं, इसको बेचने के लिए स्वीकृत कर देते हैं, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। यानी इनमें से जैसे ऐसा हो गया, 2 अच्छा हो गया 1 खराब हो गया, तो फिर इसको बेचने के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। बेचने के लिए स्वीकृत कब किया जाएगा, जब तीनों के तीनों क्या हो, अच्छे हो। तो फिर क्या हो रहा है, एक डब्बा जिसमें 15 संतरे, इस डब्बे में कुल कितने संतरे हैं, टोटल 15 संतरे, जिसमें 12 अच्छे संतरे हैं, 12 गुड और 3 खराब, यानी बैड बोल दें ऐसे ना, 3 खराब संतरे के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता की ज्ञात कीजिए। यानी ये डब्बा बिक जाएगा, इसकी क्या प्रायिकता, आपको ये पूछा है। इस डब्बे के बिक्री क्या बोला है कि इस संतरे के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी ये बिक जाएगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो अब इस संतरे को बिक्री के लिए स्वीकृति कब दोगे, जब आप 3 संतरे इसमें से निकाल के देखो और तीनों संतरा आपका कैसा हो, अच्छा हो। अगर तीनों संतरा अच्छा हो जाएगा तो आप इसको बिक्री के लिए स्वीकृति दे दोगे। तो कहने का मतलब, अगर बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता का मतलब क्या है, तीनों निकाले गए संतरे का अच्छे होने की प्रायिकता निकाल लो, कि जैसे तीनों निकाले गए संतरे की अच्छे हो जाएगा, बिक्री के लिए स्वीकृत हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले माना जी क्या है, निकाला गया संतरे का अच्छा होना, निकाले गए संतरे का अच्छा होना, ठीक है, अच्छा होना। डिब्बे, संतरे के डिब्बे को एक लाइन और लिख देते, संतरे के दिया है संतरे के डिब्बे को बिक्री के लिए, या सीधा ऐसे लिख दो, वो सवाल में दिया अपना पढ़ लेना, संतरे के डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता, स्वीकृति होने की प्रायिकता का मतलब क्या है, निकाले गए तीनों संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता। अरे बोलो, संतरे को बिक्री के लिए स्वीकृत कब करोगे, जब तीनों निकाला गया संतरा क्या हो, अच्छा हो। तो यानी स्वीकृत होने की प्रायिकता मतलब तीनों निकाले गए संतरे की अच्छे होने की प्रायिकता, यानी ये किसके बराबर होगा, निकाले गए तीनों संतरे की, निकाले गए तीनों संतरे की अच्छा होने की प्रायिकता, यानी पहला भी संतरा अच्छा होना है और दूसरा भी अच्छा होना है और तीसरा भी अच्छा है, यानी यहाँ पर तीनों घटना होना है। तो आपको पता है कि अगर ए बी सी 3 घटना हो तो तीनों घटने की, ये भी हो ये भी हो ये भी हो, तीनों के होने की प्रायिकता का कैसे निकालते हो, पहले ए की प्रायिकता निकाल लेते हो, फिर जब ए हो चुका है तब किसकी प्रायिकता निकालते हो, बी की, इंटू जब ए और बी दोनों हो चुका है तब किसकी प्रायिकता निकाल दो, सी। तो यहाँ पर पहला भी संतरा अच्छा होना चाहिए, दूसरा भी संतरा अच्छा होना चाहिए, तीसरा भी संतरा अच्छा, यानी कहने का मतलब आपको जी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जी का मतलब क्या है, पहला भी संतरा अच्छा हो इंटू, अगर जो पहला संतरा निकाले वो अच्छा हो चुका है, फिर दूसरा संतरा अच्छा हो, फिर पहला दोनों जो निकाल चुके यानी दोनों अच्छे हो, फिर तीसरा भी अच्छा हो, ये प्रायिकता। अरे जी का मतलब यही हुआ ना, एक जी हो चुका है तो दूसरा, तो आप सीधा लिखो, चूंकि सीधा ऐसे लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब जी का मतलब क्या है, निकाले गए संतरे का अच्छा होना, यानी जो पहला संतरा निकाले हो अच्छे हो, इसकी प्रायिकता क्या है बताओ, 12/15। अरे किसी भी घटना के होने की प्रायिकता कैसे निकालते हो, उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी अच्छे कितने हो सकते हैं संतरे, टोटल सवाल में बोला कि 15 संतरा है, उसमें से 12 अच्छा संतरा है और 3 खराब संतरा है। तो जब आप अच्छा संतरा होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 12 और बटे कुल कितना संतरा है, 15। फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालो, जी का मतलब, अब ध्यान से देखो,
आपको ये पता है कि एक संतरा निकाले और वो कैसा हो, अच्छा, वो अच्छा ही है, क्योंकि स्वीकृत करना है, स्वीकृत करने का मतलब तीनों अच्छा होना चाहिए। तो अभी हम लोग एक ही निकाला है तो पहला अच्छा हो गया। तो अब यहाँ पर टोटल कितने अच्छे संतरे बचे? 11। टोटल अच्छे 11 संतरे बचे और अंदर कितने बचे? 14। तो यानी अब जी बाई जी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 11/14। फिर अब दोनों, क्योंकि अब 2 संतरा निकल चुका है और दोनों अच्छा संतरा निकला है, तो अब अंदर कितने अच्छे संतरे बचे? 10। और अब अंदर कुल कितने संतरे बचे? 13। अब ये भी निकालो, ये भी, इसके भी अच्छी होने की प्रायिकता चाहिए। तो अच्छे होने की प्रायिकता के लिए 10/13 करोगे, नहीं करोगे? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपान जी जी ये कितना हो जाएगा? 13, सॉरी, टोटल अच्छे संतरे कितने हैं? 10 और कुल कितने संतरे बचे? 13। तो हमको क्या चाहिए? तीनों अच्छा चाहिए, यानी पहले भी जी चाहिए, दूसरे बार भी जी चाहिए, तीसरे बार भी जी चाहिए। तो ये प्रायिकता कितनी हो जाएगी? ये कहाँ से लिखते हैं? प्रायिकता का गुणन नियम, ख्याल है ना? आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या? प्रायिकता के गुणन नियम से। प्रायिकता के गुणन नियम से। प्रायिकता के गुणन नियम से क्या लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 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 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई जी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई जी जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितनी है? 12/15 गुणे 11/14 गुणे 10/13। तो अपना सरल कर सकते हो इसे। 2 पच्चे 10, दो सॉरी 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 3 1 3, 3 चौक 12, यानी 4 गुणे 11 गुणे 2 बटे कितना बचा? 14 गुणे 13। अब देखो 2 सते 14 भी हो सकता है, यानी ऊपर 11 चौक 44 और 7 त्रिक 21 की 7 1 7 2 9 17 त्रिक 91, ठीक है ना? तो 44/91 इसका क्या हो गया? प्रायिकता, यानी इसका आंसर कितना होगा? 44/51। इस बात का मतलब क्या है? तीनों संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता कितनी है? 44/51। तीनों संतरे के अच्छे होने का मतलब बिक्री के लिए स्वीकृत हो जाने की प्रायिकता। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो नीचे एक लाइन, अतः संतरे के डिब्बे के बिक्री होने की स्वीकृत की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 44/91। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया, यानी एक सिक्के को उछाला गया है और साथ में एक पासे को उछाला गया है। तो यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? प्रतिदर्श समष्टि यानी यस। ध्यान से देखो, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आपने एक सिक्के को उछाला है और साथ में आपने एक पासे को उछाला है। तो सिक्के पे तो या तो हेड और टेल आ सकता है, पासे पे 1 से लेके 6 तक कोई नंबर आ सकता है, लेकिन दोनों एक ही साथ। ऐसा नहीं कि आपने एक बार सिक्का उछाल दिया उसको देख रहे हो अलग से, फिर पासे उछाल दी उसको अलग से, दोनों को एक ही साथ क्यों? सिक्का एक तरफ आपने सिक्का उछाला, दूसरी तरफ आपने पासा उछाला, तो क्या क्या आउटपुट मिल सकता है, क्या क्या परिणाम मिल सकता है? सभी संभव परिणाम को हम प्रतिदर्श समष्टि बोलते कि नहीं बोलते? तो देखो, ऐसा हो सकता है कि आप सिक्का उछाला, सिक्के पे तो हेड आ रहा है, लेकिन बगल वाले पे 1 से लेके 6 तक कोई नंबर आ सकता है, यानी बगल वाले पे हो सकता है 1 आए, बगल वाले पे 2 आए हेड के साथ, बगल वाले पे हेड साथ 3 आए, बगल वाले पे हेड साथ 4 आए, बगल वाले पे हेड साथ 5 आए, बगल वाले पे हेड साथ 6। फिर ऐसे हो सकता है कि सिक्के पे हेड ना आया हो, सिक्के पे टेल आया हो, लेकिन इस पे टेल के साथ 1 भी आ सकता है। सिक्के पे टेल आया लेकिन पासे पे 2 आए हो, सिक्के पे टेल आया लेकिन पासे पे 3 आए हो, सिक्के पे टेल आया या पासे पे 4 आए हो। तो यही सब तो हो सकता है ना, इसके अलावा और कुछ हो सकता है बस। तो ये प्रतिदर्श समष्टि है। बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है प्रतिदर्श समष्टि लिखने में। तो याद रखना, जब आप एक सिक्के को उछालो और एक पासे को उछालो तो इसके साथ सभी को लेके चलोगे और इसके साथ आप इसको अलग और उसको अलग नहीं लिखोगे। आप प्रतिदर्श समष्टि ऐसा मत बनाने सोचना कि सिक्के को उछाले तो हेड और टेल आएगा, पासे को उछालने 1 2 3 4 5 6 आएगा। तब तो इस बात का मतलब क्या? आप 2 सिक्के उछालते हो, जब 2 सिक्के उछालने का मतलब क्या है? आपने एक सिक्का उछाला होगा और एक सिक्का और उछाला होगा, तो पहले सिक्के के लिए हेड टेल लिख दो और दूसरे सिक्के के लिए हेड टेल लिख दो, प्रतिदर्श समष्टि बना दो। हेड हेड टेल टेल, ऐसे तो नहीं बनाते हो ना। प्रतिदर्श समष्टि आप कैसे बनाते हो? हेड के साथ हेड भी लेते हो, हेड के साथ टेल भी लेते हो, फिर टेल के साथ हेड लेते हो, टेल के साथ टेल भी लेते हो। तो दोनों को एक बार इसका लिखना है तो दूसरा परिणाम इसका उसके बगल में लिखना है। बात समझ में आया ना? तो ये आपका क्या हुआ? प्रतिदर्श समष्टि हुआ। तो फिर चलो सवाल में क्या बोला है कि मान ले ए, आपको ये दिया है, ए क्या है? एक घटना है। किस तरीके से परिभाषित किया है? सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। बताओ तो इसमें क्या क्या आ सकता है? चित्र किस पे आया? अरे चित्र का मतलब हेड, यानी पूरा हेड 1 से लेके कहां तक जाएगा? हेड 6 तक पूरा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बी घटना किस तरीके से डिफाइन किया है? घटना बी, पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है।
तो यानी इसमें क्या क्या आ जाएगा, पासे पर 3 प्रकट होने का मतलब यही दो आएगा, यानी हेड 3 और हेड 4। इसको लिखना है तो हाँ सॉरी टेल 3 ना, हेड 3 और टेल 3, इसको पूरा लिखना है तो लिख दो H3 H4 H5, ठीक, H6। तो फिर अब क्या बोला है सवाल में, निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है या नहीं। तो कोई भी दो घटना स्वतंत्र घटना कब होता है, जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता किसके बराबर हो, प्रायिकता ए इंटू प्रायिकता बी की। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी का भी काम है, तो ए इंटरसेक्शन बी इसी समय निकालो। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, क्योंकि ए में जिसमें हेड आया वही है, तो इसमें भी जिसमें हेड आएगा वही होगा। तो हेड वाला लेना और 3 वाला, यानी H3 तो कॉमन हुआ, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आया H3, यही आएगा ना इंटरसेक्शन में। तो आप बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कैसे निकालते हो, किसी भी घटना की प्रायिकता कैसे निकालते हो, उस घटना में नंबर बटे प्रतिदर्श समष्टि में नंबर। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ H3 आया है ना, एक नंबर, एक घटना संभव है, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है 12, 1/12 इंटरसेक्शन की प्रायिकता हुई। अब आप पहले ए की प्रायिकता निकालो, ए की प्रायिकता कैसे निकालोगे, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो ए के अनुकूल कितने परिणाम 6 और कुल संभव परिणाम कितने हैं 12, यानी 6 1 के 6 6 दूनी 12, 1/2। अब बी की प्रायिकता निकालो, बी की प्रायिकता कैसे निकालोगे, बी के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो बी के अनुकूल कितने परिणाम है 2 और कुल संभव परिणाम कितने 12, तो 2 1 के 2 2 6 12। तो इन दोनों का गुणा करो, दिखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा दूनी 12। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जब गुणा किए तो 1/2 गुणे 1/6 मिला, यानी 1/12। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए बराबर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, इसलिए दोनों घटना क्या हो गया स्वतंत्र। दिस इंप्लाइज दैट ए और बी कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटना है, ठीक है। तो आपको काफी करना, आप इसे काफी कर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से, 1 2 3 ये किस रंग से लिखा हुआ है लाल रंग से, और 4 5 6 ये किस रंग से लिखा हुआ है हरे रंग से। तो बताओ, और फिर क्या बोल रहा है इसमें आगे कि इस पासे को उछाला गया, अगर पासे को उछालोगे तो प्रतिदर्श समष्टि में क्या आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक कोई नंबर आएगा, यानी 1 आ सकता है 2 आ सकता है 3, लेकिन बस दिक्कत ये है कि जो 1 आएगा वो रेड कलर में आएगा, क्योंकि 1 2 3 किस कलर में लिखा है, रेड कलर में लिखा है, यानी R1 आ सकता है, R2 आ सकता है और R3 आ सकता है। और ये जो नंबर ग्रीन कलर में लिखे यानी G4 आ सकता है, G5 आ सकता है और G6 आ सकता है, ये तो प्रतिदर्श समष्टि में आ सकता है। समझ में आया बात ना। इसमें क्या है, 2 घटना डिफाइन किया गया, एक घटना है A और एक घटना है B। A को किस तरीके से डिफाइन किया है, कह रहा है कि मान ले कि ए घटना संख्या सम है, यानी जब पासे को उछाले हो तो संख्या सम है, यानी पासे पर सम संख्या प्रकट होना, पासे पर सम संख्या प्रकट होना। तो पासे पर सम संख्या प्रकट होने का मतलब क्या है, 2 4 6, यानी R2 आ सकता है, G4 आ सकता है और G6 आ सकता है। फिर बी किस तरीके से परिभाषित किया गया है, बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है। बी क्या है, पासे पर प्रकट संख्या लाल रंग की है, पासे पर प्रकट संख्या लाल रंग की है। तो यानी लाल रंग का पूरा R से R1 हो सकता है, R2 हो सकता है और R3 हो सकता है। तो फिर क्या बोला इसमें को निरूपित करते, क्या ए और बी स्वतंत्र है। फिर वही कोई भी 2 घटना स्वतंत्र होने का मतलब अगर उनका इंटरसेक्शन की प्रायिकता अलग अलग की प्रायिकता गुणनफल के बराबर आना है। यानी सबसे पहले आप यहाँ पर क्या निकालो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या आया R2 सिर्फ कॉमन आया। तो सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता यानी ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या बटे कुल अवयवों की संख्या। ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हैं 1 और एस में कुल कितने अवयव हैं 6। फिर आप ए की प्रायिकता निकालो, ए की प्रायिकता यानी ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो ए के अनुकूल कितने परिणाम है 3 और कुल कितने परिणाम है 6, यानी 3 1 के 3 3 दूनी 6। अब फिर बी की प्रायिकता निकालो, बी की प्रायिकता कैसे निकालोगे, बी के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो बी के अनुकूल कितने परिणाम है 3 और कुल संभव परिणाम कितने 6, यानी ये भी कितना है बटे 2। तो क्या इन दोनों को गुणा करो, ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं बराबर आएगा। अरे 1/2 करो 1/4 है, बराबर नहीं, यानी ये स्वतंत्र घटना नहीं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले a इंटू बी निकालो, प्रायिकता a का प्रायिकता b का कितना आ गया 1/2 गुणे 1/2 यानी 1/4, जो कि नहीं बराबर है प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन b की। तो अतः a और b स्वतंत्र घटनाएं नहीं है।
ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। समझ आ रहा है ना? तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, मान ले ए तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार है। आपको दिया है कि ई की प्रायिकता कितनी है 3/5 और एफ की प्रायिकता कितना दिया है 3/10 और प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ कितना दिया 1/5। तो पूछा है क्या ई तथा एफ स्वतंत्र है। सीधी सी बात है, इन दोनों का गुणा करो कितना 3 3 का 9/10 5 50। सीधी सी बात है, इसके बराबर नहीं है, यानी ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, ए और बी ऐसी घटनाएं हैं, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई है जहां, यानी दिया है, क्या दिया है, ए की प्रायिकता कितनी है 1/2, ए यूनियन बी की प्रायिकता कितनी है 3/5, बी की प्रायिकता कितनी है पी। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, घटनाएं परस्पर अपवर्जी है। और दूसरा क्या दिया है, घटनाएं स्वतंत्र है, घटनाएं स्वतंत्र है। अब ध्यान से यहां पर देखो, घटनाएं परस्पर अपवर्जी होने का मतलब, अगर दो घटना अपवर्जी होती हैं, आपको बताया है कि अगर ए और बी अपवर्जी घटना, इस बात का मतलब क्या है कि उनमें कुछ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा 5। बताया गया ये बात क्लास में, दो घटना अपवर्जी होने का मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी उन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 5। तो फिर आपको क्या बोलना है, प्रोबेबिलिटी। अब बताओ, अगर इनका इंटरसेक्शन 5 है तो इनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0। जब उसमें कुछ है ही नहीं तो उसके आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बस अब हमको बी का मान चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये कितना दिया है 3/5। ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये कितना दिया है 3/5। तो ए की प्रायिकता 1/2 दिया है, बी की प्रायिकता को पी बोला है, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितना है 0 बराबर 3/5। तो पी बराबर प्लस 1/2 दो जाके माइनस 1/2 हो जाएगा। तो कितना 3 दूनी 6 माइनस 5 1 5 बटे 5 दूनी 10, यानी 1/10। क्या हो गई ये, किसकी, पी का भी तो वैल्यू पूछा था, तो पी का मान कितना आ गया 1/10। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, घटनाएं स्वतंत्र है। अगर घटना स्वतंत्र होगा तो ए की प्रायिकता, क्योंकि हमको ए इंटरसेक्शन बी का काम पड़ेगा इसमें। अरे बोलो बी का मिलेगा, जब ए यूनियन दिया है तो इंटरसेक्शन भी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, क्योंकि हमको पता है जब घटनाएं स्वतंत्र होती है तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है कि नहीं होती है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उस स्थिति में किसके बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की। तो यहां से क्या हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है 1/2, पूरे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है पी, तो यानी p/2। ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो चूंकि हमको यूनियन दिया है तो हम यूनियन से निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितने के बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी की प्रायिकता कितना दिया है 3/5, ए की प्रायिकता कितना दिया है 1/2, बी की प्रायिकता कितना है p माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितना मिला p/2। तो 3/5 माइनस, क्योंकि प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। अब बताओ 2p माइनस पी, यानी केवल p/2 इसे हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो ये कितना हुआ 3 दूनी 6 माइनस 5 1 5 बटे 5 दूनी 10 बराबर p/2। तो 1/10 ये बराबर क्या हुआ p/2, तो 2 5 10, यानी p बराबर यहाँ से कितना मिला 1/5। तो p का ही मान पूछा था। समझ में आया ना? तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, मान ले ए और बी स्वतंत्र घटना है। अगर ए और बी स्वतंत्र घटना है तो सीधी सी बात है, हम उनके इंटरसेक्शन को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। काम पड़े या ना पड़े सीधा लिखो। तो आपको क्या दिया है, आपको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर कितना दिया है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है 0.4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बता सकते नहीं बता सकते, यहाँ से 0.3 गुणे 0.4 यानी 4 3 12 यानी 0.12। 4 3 12 होता है ना, 1 2 होगा ना, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, तब फर्स्ट क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तुमने निकाल दी, यही तो आपका फर्स्ट हो गया। चलो सेकंड आपसे क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे निकालते हो, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता। तो ए की प्रायिकता कितना दी है 0.3
बी की प्रायिकता कितना दिया 0.4 माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितना है 0.12, तो 4 3 7 यानी 0.7 माइनस 0.12, तो 0.7 में से 0.12 घटाओगे तो 0.8, यहाँ पर 6 में से 1 घटाओगे 5, तो यानी कितना आ गया 0.58। चलो थर्ड पार्ट क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी निकाला। तो ए अपान बी का मतलब ये आपने देखा ए अपान बी की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पहला चैप्टर ना, ऐसा प्रतिबंध प्रायिकता है। स्वतंत्र होने से क्या मतलब है, अगर स्वतंत्र होता है तो ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। बात समझ आ रहा है ना, यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पूछा है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी पूछा है, यानी जब बी हो चुका है तो ए की होने की प्रायिकता, ये पहला चैप्टर सब प्रतिबंध प्रायिकता। तो जब बी हो चुका है तो ए की होने की प्रायिकता क्या होता है, इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बट्टी बी की प्रायिकता। तो ए इंटरसेक्शन बी आप देखो यहाँ से निकालो कितना 0.12, और बी की प्रायिकता सवाल में ही दिया था आपको कितना 0.4, तो कितना जगह 10 बाद दिया, एक अंक कटेगा यानी 1.2/4 हो जाएगा, 4 3 12 यानी ये कितना जगह 0.3। समझ में आया ना। सेम इसी तरीके से आप बी अपान ए निकाल सकते हो, बी अपान ए कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो बी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी, अरे ए इंटरसेक्शन भी बोला बी इंटरसेक्शन ए बोला, एक ही बात है। ये कितना दिया 0.12 बटे ए की प्रायिकता कितनी है 0.3, तो ये कितना जगह 0.4, 3 चौक 12, 3, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। तो आपको कॉपी करना फिर से कॉपी करो, तो फिर हम देखें आगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, दी गई घटना ए और बी ऐसी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आपको दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/4, और बी की प्रायिकता कितना दी है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 1/8। तब आपको क्या ज्ञात करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं यानी ए डैश, और ए नहीं का मतलब ए डैश, और का मतलब इंटरसेक्शन बी नहीं यानी बी डैश। तो देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अभी आपने डी मॉर्गन का थ्योरम बताया थे कि नहीं बताए थे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश। जब यहाँ का भी डैश हो यहाँ का डैश हो तो पूरे का डैश लगा सकते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन हो जाएगा, यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो अब बताओ क्या ए यूनियन बी निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, अरे ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या है, किसी के ना होने की प्रायिकता, किसी के ना होने की प्रायिकता 1 माइनस उसके होने की प्रायिकता, यानी ए यूनियन बी डैश की प्रायिकता का मतलब 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रायिकता। और ए यूनियन बी तो आप निकाल ही सकते हो, कैसे, ए यूनियन बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पान भी दिया है, तो वैल्यू रख के जोड़ घटा के कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो इसको आप खुद से कर लेना, अरे जोड़ घटाना कर लेना ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, मान ले ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, दिया है क्या दिया है, ए और बी कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है। अगर ये स्वतंत्र घटना है और साथ में ये भी दिया है, ए की प्रायिकता कितनी है 1/2, और बी की प्रायिकता कितनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितना दिया है 7/12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, आपको ये भी दिया है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, और का मतलब इंटरसेक्शन बी नहीं, ये कितना दिया है 1/4। क्वेश्चन नंबर 10, क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब देखो इसमें आपको सवाल में एक बार देखो, सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप, बोला क्या है, मान ले ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, आपको मान भी बोल भी दिया कि आप मान लो ये स्वतंत्र घटना है, और लास्ट में आपसे पूछ भी रहा है क्या ये स्वतंत्र घटना है, या तो दिया होगा या तो पूछा होगा, तो आप इसमें ऊपर वाला काट दो ना, यानी आप सीधा काट दो कि आप ऐसा समझ लो इसको, ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि ए की प्रायिकता इतनी है, बी की प्रायिकता इतनी है, और ए डैश और बी डैश की प्रायिकता इतनी है, तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटना है, ये है क्वेश्चन। बात समझ आ रहा है ना, क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो कैसे बताओगे ए और बी स्वतंत्र घटना है या नहीं है, तो सब अगर ए और बी स्वतंत्र घटना होंगी तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी, प्रायिकता ऑफ ए इंटू प्रायिकता ऑफ बी। अगर आप ये प्रूफ कर दो कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता के बराबर है, तभी तो आप बोलोगे ए और बी स्वतंत्र घटना है। तो हमको ए की प्रायिकता मिला है, बी की भी प्रायिकता मिली है, हमको ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, तो यहां से तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो चलो, तो चूंकि प्रायिकता ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम से ए यूनियन बी का डैश। अरे इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, जब आप अलग अलग का डैश लगा पूरे का डैश लगाओगे तो इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है,
यूनियन में। तो अच्छा ये वैल्यू दिया है कितना 1/4, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ए यूनियन बी, किसी के ना होने की प्रायिकता 1 माइनस उसके होने की प्रायिकता, तो ये 1 माइनस ए यूनियन बी को कैसे लिख सकते हो प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। क्या यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा नहीं पक्षांतर करके, तो चलो तो कितना ये पूरा, चलो ऐसे भी कर दो 1/4 बराबर 1 माइनस पी ए का वैल्यू कितना दिया है, पी ए का वैल्यू 1/2 प्लस पी बी का वैल्यू कितना दिया 7/12 माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना हुआ 1/4 बराबर 1 माइनस 12 के 12 7 दूनी 14 बटे 12 दूना 24 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। अब बताओ ये कितना आ जाएगा 1/4 बराबर 1 माइनस ये कितना हुआ 14 12 28, अरे 14 12 जोड़ोगे 28 बटे 24, तो सरल कर दे क्या 2 से 14 दूना 28 और 12 दूना 4 से 7 चौक 28 और 6 चौक 24 यानी 7/6 आ गया। जब इसको सरल करोगे तो कितना आ गया 7/6 और बाकी कितना बचा माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो 1/4 बराबर 1 इसका पूरा करो माइनस और ये प्लस लिख सकते हो ऐसा, तो ठीक है ये कितना हुआ 1/4 बराबर 6 के 6 माइनस 7 के 7 बटे 6 के 6 प्लस ए इंटरसेक्शन प्रायिकता ए इंटरसेक्शन भी, तो क्या -1 हो जाएगा और इधर आके +1 हो जाएगा यानी प्लस 1/6 बराबर ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या यहाँ से आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता मिला, तो कितना हो गया 6 के 6 4 1 के 4 बटे 6 चौके 24 यानी 6 4 10 बटे 24 और 2 से सरल करो 2 25 10 और 12 दूना 24, ये क्या हुआ ए इंटरसेक्शन बी प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या देखो ये ए और बी के गुणा के करने पे आ रहा है, ए और बी का गुणा करोगे 7 के साथ 12 दूना 24 आएगा, यानी ए और बी का गुणा करोगे 7/24 आएगा ना, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का प्रायिकता 5/12 यानी बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं तो स्वतंत्र घटना नहीं है। तो आप उसके नीचे क्या लिखोगे कि पहले चूंकि ए इंटरसेक्शन बी या पहले ए इंटू प्रायिकता बी निकालो कितना, प्रायिकता ए का कितना आया है सवाल में दिया है 1/2 और बी की प्रायिकता कितना दिया है 7/12, तो ये कितना है 7 के साथ 12 दूना 24 जो कि नहीं बराबर है ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो अब जब उनके अलग अलग प्रायिकता उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता के बराबर नहीं है तो स्वतंत्र घटना नहीं है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, दिस इंप्लाइज दैट ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से आपको वैसे समझ लो तो ए इंटरसेक्शन भी निकालना ही तो है पूरा, बाकी तो आप बता ही लोगे स्वतंत्र है कि नहीं स्वतंत्र है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब समझ आ रहा है, ए नहीं और बी नहीं। ये आपका देखो 2 क्वेश्चन इससे मिला आपको, तो समझ में आया है। कौन एक चीज यहाँ पर देखना, जब 14 में आप 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा 26 आएगा। तो जब आप इसको सरल करोगे कितना आ जाएगा 2 से 13 दूना 26 और 12 दूना 24 यानी फिर ये कितना आ जाएगा 13/12 यानी 1 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 13/12, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 13/12। ठीक है, तो जब 1 करो 12 1 के 12 12 माइनस 13 यानी -1/2 आएगा ना, -1/12 आएगा। कितना है -1/, अरे 12 के 12 -13 के 12 में 13 घटाओ -1 आएगा और -13 का क्या आ जाएगा प्लस यानी +1/12। इनका जब लसा लोगे तो चलो लसा लेके ही लगा दो, तो 12 लसा आएगा 4 तिहाई 12 और 12 1 के 12 यानी 4/12, तो 4 1 के 4 4 तिहाई 12। फिर जब 4 से भाग दोगे 3 आएगा और 12 1 के 12 1 आएगा, 3 1 4/12 4 1 के 4 4 3 12 1/3 आया। तो इनका गुणा करो, अच्छा तो भी देखो नहीं आया, गुणा करने पे भी 1/3 नहीं आ रहा है, तो लेकिन आप फिलहाल सही करना। तो ये नहीं आया प्रायिकता आप 1/3, अभी भी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना 1/3 यानी अभी ये स्वतंत्र घटना नहीं है। तो आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। फिर आज बस यहीं तक करते हैं, इसके आगे का जो बचे क्वेश्चन उसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।